फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कुछ पुरसे के बाद, वक्फे के बाद हम मिल रहे हैं यहाँ, और आते ही मैंने यही मुनासिब समझा कि अपने जो जर्नलिस्ट हजरात हैं उनके साथ मुलाकात कर लें। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा इशू हमारे सामने है, जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर कश्मीर के मुतालिक। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे पास कोई साधन अब रहा नहीं है लाइवलीहुड का, एम्प्लॉयमेंट का। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं अब। और ये भी हमें मालूम है कि इस खत्ते में जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है, न होने के बराबर है। प्राइवेट सेक्टर और फिर सरकारी नौकरियां, पब्लिक सेक्टर, उसमें अभी कुछ ऐलान भी किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन बहुत कम। हमारे पास बड़ी आबादी के लिए कुछ सेक्टर्स रहे हैं आप। एक तो एग्रीकल्चर का बड़ा सेक्टर, जिसका एक जीडीपी में एक बड़ा रोल है एग्रीकल्चर का, और ख़ास तौर पर जहाँ तक फ्रूट इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, वो एक बड़ा कंपोनेंट है हमारे रूरल एरियाज़ में रोज़गार हासिल करने का। लेकिन बदकिस्मती से हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई, उसका सबसे बड़ा खसारा जो मिलने वाला है वो एकतरफा है। कुछ भी हम कहें, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नुमाइंदे बयानात दे, लेकिन हकीकत ये है पल्ला अमेरिकन प्रोडक्ट्स का मार्केट में भारी रहेगा। ये स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े बता रहे हैं हमें। और ये ट्रेड डील जो है हमारी नज़र में पूरे इकोनॉमी के लिए, मुल्क के इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह रहेगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो एप्पल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें जहाँ तक सोयाबीन का ताल्लुक़ है, और इसके अलावा जो बड़ा एक कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का, हिमाचल का, उत्तराखंड का एप्पल, इसमें भारी नुकसान होगा। वो कैसे? आपको मालूम होगा जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं एप्पल प्रोड्यूसर्स को अमेरिका में। और हमारे मुल्क में जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, कोई सब्सिडी मिलती नहीं, बल्कि जो खर्च आता है एप्पल प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा है। पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे हैं, खाद ज़्यादा महंगी है, और फिर वैसे भी मामूल के हालात में भी हमारे एप्पल को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। रुकावटें आई, कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी बारिशें होती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एप्पल खसारे में रहेगा बड़े पैमाने पर इस ट्रेड की वजह से। वो कैसे? जो भी हमारे कमोडिटीज़ ट्रेड के मुताबिक जो मुल्क के कमोडिटीज़ हैं, वो जो अमेरिकन मार्केट में जाएंगी, उन पर जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है वो खुली छूट है, रुकावटें हैं, टैक्स लगाया है। लेकिन इसके अलावा
ये कह रहे हैं कि खुली छूट है, मेरा कहना है कि टैक्स लगाया है उन्होंने, लेकिन जो वहाँ से प्रोडक्ट आएगा उस पर 0 टैक्स होगा। नट्स का ताल्लुक है, वॉलनट्स का ताल्लुक है या एप्पल का ताल्लुक है, बड़ी तादाद में आने के इम्कानात है, मार्केट बड़ा है। और हमारी नज़र में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो ये माहिदा किया, ये अमलन सरेंडर है अमेरिका के सामने। और आपको ये भी मालूम होगा, इसी ट्रेड में एक और चीज़ बंदिशें लगाई है अमेरिका ने हमारे मुल्क पर कि वो रूस से तेल ना खरीदे। अब हमें कुछ खरीदना होगा हमारे मुल्क को, वो भी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक होगा। अब हम खुद मुख्तार नहीं हैं इन मामलात में कि हम चाहें कहीं से भी अपने लिए कुछ तिजारत कर लें किसी भी मुल्क के साथ। ना, मनमानी हो रही है अमेरिका की तरफ से। और जहाँ तक एप्पल का ताल्लुक है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक कश्मीर की इकोनॉमी का ताल्लुक है, अगर जम्मू में कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं भी, कठुआ में या सांबा में, लेकिन यहाँ जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है छोटे यूनिट्स भी नहीं हैं। हमारे पास एक शोबा था, शोबा अब भी है, जहाँ तक हमारे ये जो कालीन बनाने का, बाकी शाल बनाने का जो एक हिस्सा था, वो भी ठप होके रह गया है। दैट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। और इसके अलावा टूरिज़्म एक हमारी उम्मीद है टूरिज़्म के साथ, लेकिन कभी कुछ हो जाए तो पता नहीं, हमारा टूरिज़्म मुतासर होता आया है। अब यही एग्रीकल्चर का सवाल है, और इसमें ख़ास तौर पर जो रेन्यूमरेटिव हमें लग रहा था कि फ़ायदा मंद है, वो सेब था। और सेब के बारे में अब यही है कि मुकाबला कर नहीं सकते हम अमेरिकन सेब का, इसलिए हमारा मुतालबा है, हमने ऑल इंडिया लेवल पर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन बनाई है, जिसमें हिमाचल के ग्रोवर्स शामिल हैं, यहाँ के ग्रोवर्स शामिल हैं, उत्तराखंड के ग्रोवर्स शामिल हैं, और भी कई जगहों पर बहुत कम तादाद में सेब बनता है। इन्हीं 3 इलाकों में सेब बनता है, और इसमें भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा हिस्सा पैदा होता है। और इधर से अगर आप देख लेंगे, हमने कहा था कि भी इस साल सैलाब भी आया और सेब मुतासिर भी हुआ। लास्ट ईयर जब रास्ता बंद हुआ, हमने मुतालबा किया था हाउस में भी और हाउस से बाहर भी सरकार से कि कम से कम किसान को, चाहे जम्मू का किसान हो या किसान यहाँ का किसान हो, जो सैलाब से मुतासिर हुआ, जो और मुश्किलात की वजह से उनकी हालत ख़राब रही, जो केसीसी लोन हैं, किसान क्रेडिट लोन, वो 1 टाइम रिलीफ दिया जाए, उसे माफ़ किया जाए। लेकिन किसान के लिए शायद रिलीफ नहीं है, सरकारी ख़जाने में शायद इतना नहीं है। बहरहाल ये भी हमारा एक मुतालबा है, और आने वाले वक्त में हमने मुश्तरका तौर पर हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे ग्रोवर्स ने, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने फैसला किया है कि मार्च में हम धरना देंगे, दिल्ली में एहतजाज कर लेंगे। और हमने ये भी मुतालबा किया है, गुजारिश की है बाकी जो किसान संगठन हैं मुल्क भर में, संयुक्ता किसान मोर्चा, जिन्होंने लंबी जद्दोजहद की, 750 मर गए ठंड की वजह से, गोली की वजह से, और सरकार को मजबूर किया 3 फार्मूलाज वापस लेने पर। 1 साल वो जद्दोजहद रही, बारिश में, धूप में। हमने उनसे भी अपील की है, उन लीडरों के साथ भी हमारा राबिता है। आज कश्मीर का, हिमाचल का, उत्तराखंड का
सेब ग्रोवर मुश्किलात से का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारी हिमायत में खड़े हो जाए। उन्होंने वादा दिया है कि जब ये धरना होगा वो लीडरशिप भी इस धरने में शामिल होगी। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि आज तक भी आप अपने आवाम के लिए कुछ कहते आए हैं, और ये सियासी मुद्दा नहीं, मैं और पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ अपील कर लूँगा, ये मुद्दा बने हर एक के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो और पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स हों। मेरी गुजारिश है उनसे, ये बड़ा मुद्दा है आने वाले वक्त में, इसको सियासत के ऐनक से ना देखा जाए। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करने वाला इशू है। किसान नहीं बचेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। तो इसी वजह से आपकी वसातत से मैं अपील करना चाहूँगा हर जमात से, हर जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक़ है वो भी सामने आ जाए और इस ट्रेड के बारे में अपना नुक्ता निगाह पेश कर लें, एहतजाज कर लें। और हमें उम्मीद है कि किसान ने आज तक जब भी चाहा लड़ाई लड़ी और सरकार को सुनना पड़ा। हम नहीं कहते हैं कि ट्रेड ना हो अमेरिका के साथ या किसी मुल्क के साथ, लेकिन अपने अवाम को ही नज़रअंदाज करना और उनके टर्म्स के सामने झुक जाना हमारे देश के मुफाद में नहीं, हमारे किसानों के मुफाद में नहीं। इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं, जो ट्रेड डील हुई वो यकतरफा है, वो हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ है। थैंक यू। तारिक अमीर साहब, जैसे आपने हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके अप्रीहेंशन ज़ाहिर किए हैं, खासकर इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकिन रिसेंटली जो राज्यसभा में कहा गया है कि जम्मू के अंदर एक मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनेगी और जितना भी कश्मीर का जो फ्रूट है, प्रोडक्ट्स हैं, वो जम्मू लाया जाएगा और वहाँ उसे स्टोर किया जाएगा। सो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि इकॉनमी की बैकबोन कश्मीर का प्रोडक्ट है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो राज्यसभा में बताया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो जम्मू में बनेगी, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या बेहतर? नहीं, हम चाहते हैं जम्मू में भी बने, जम्मू में भी रहे, लेकिन कश्मीर को क्यों नज़रअंदाज किया जाए, जहाँ से ये प्रोडक्ट जम्मू में तो मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट नहीं है, कम लोग होंगे कहीं कहीं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है ये यहाँ की पैदावार है। और अगर कुछ इनिशिएटिव लेना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कश्मीर में बनना चाहिए। हम मुतालबा कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे कि सरकार हमारी बात सुने। कश्मीर को नज़रअंदाज करने की जो ये अदा है आज के सरकार की, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। वी कांट अफोर्ड कि कश्मीर के ग्रोवर्स इग्नोर रहे या कश्मीर के बाकी लोग इग्नोर रहे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारे खैर खा नहीं है पूरे मुल्क में, जैसा कि मैंने अभी कहा, जिनके साथ भी मैंने राबिता किया, पॉलिटिकल पार्टी से भी मुल्क की सतह पर उन्होंने हमें साथ देने का यकीन दिलाया और पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ उठेगी और ज़ोरदार तरीके से उठेगी, मुझे यकीन दिया गया है। थैंक यू।